हम आ चुके हैं एक ऐसी कहानी लेकर। ये बहुत ही रोमांचक होने वाली है, तो हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म शुरू होती है और प्लेटिक समय दिखाया जाता है। बहुत पहले टाइटंस ने मानवता को लगभग मिटा दिया था, जिससे दुनिया बर्बाद हो गई थी। जीवित रहने के लिए मनुष्यों ने सुरक्षा के लिए विशाल दीवारें बनाई हैं। अपनी जीवन के लिए डर में जी रहे हैं। इसके अलावा निराशा के बीच वे उन्हीं दीवारों के पीछे आश्रय की उम्मीद की एक किरण से बेताब हैं। ये दीवारें संभावित टाइटन हमलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब एक सदी से अधिक समय बीत चुका है और जनता टाइटन्स के अस्तित्व को भूलने लगी थी। अब टाइटन्स का इतिहास केवल किताबों की लिखी कहानियों के हिस्से में मौजूद है, जिनका इस्तेमाल बच्चों में डर पैदा करने के लिए किया जाता है। उनकी इच्छा के बावजूद दीवार के पीछे रहने वाले लोग इसे पार करने में असमर्थ थे। टाइटंस के डर से सरकार ने दीवार के पास जाने से भी मना कर दिया था। इसीलिए लोग कठिन जीवन जीने के लिए सहमत हुए। दीवारों के आंतरिक दुनिया के 3 भागों में विभाजित किया गया था। क्षेत्र का पहला भाग अभिन्नत था, जहां कुलीन लोगों ने पूरे शहर पर कब्जा कर रखा था और किसी को भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं थी। एरन नाम का एक लड़का प्रतिभाशाली था, जो क्षेत्र के तीसरे भाग में रहता था। भयभीत होने के कारण वह दीवारों के पीछे कैदियों की तरह नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके अंदर कुछ महान करने का जुनून है। बाहरी दुनिया की खोज करना उसका सपना था। वह अपने सपने को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करता है। वह टाइटंस के अस्तित्व पर संदिग्ध था। वह सोचता था कि टाइटन से डरकर लोग यहाँ छिपे हुए हैं। एरन का पुरुष मित्र भी उसके साथ प्रतिभाशाली है। किसानों को कोई भी प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी। सरकार के अनुसार अगर कोई अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता है तो यह गलत होगा। मिकासा नाम की एक लड़की एरन और मिकासा एक दूसरे को पसंद करते थे। वह एरन के साथ एक आरामदायक जीवन जीना चाहती थी। यहाँ एक बम बनाने वाली मशीन थी, इसीलिए यह जगह उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। डर के मारे लोग यहाँ आने से कतराने लगे। अब इस बार एरन किसी भी कीमत पर दीवार के पार जाने का इरादा रखता है और वह अपने दोस्तों को इसके लिए राजी कर लेता है। दीवार के पास सैन्य अधिकारी की सुरक्षा थी, लेकिन सेना की नजरों से छिपते हुए भी दीवार के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। सैन्य नेता उन्हें सुरक्षित रखता है, क्योंकि उसके मन में एरन के लिए एक नरम कोना था और वह एरन की प्रतिभा के बारे में जानता था और उसे एरन के जुनून की समझ थी। वे अभी इस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि धरती हिल रही है। दीवार के ऊपर देखते हुए वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें कोई नजर आ रहा है सामने। पहली बार वे एक बड़े आतंक का सामना कर रहे थे। वह राक्षस टाइटन था, जो अन्य टाइटन्स की तुलना में बड़ा और शक्तिशाली था, और ऐसे राक्षसों को दिग्गज कहा जाता है। यह आग से बना है और उस दीवार से भी ऊंचा है। उस समय वहाँ आग उगल रहा था। उसने अपने विशालकाय पैरों से दीवार को तोड़ना शुरू किया। वे लोग डर गए और चौंक गए। आग के हमले के कारण स्थिति बहुत खराब हो गई। नेता ने एक सैन्य अधिकारी को बम्बों से हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उस सैनिक ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि सरकार ने हमें इन विस्फोटकों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक बड़ा छेद करके वह विशालकाय राक्षस तेजी से गायब हो गया। तूफान से पहले की शांति है। पहली नजर में टाइटन्स उस दीवार के छेद से आना शुरू हो गए। वे इंसानों की तरह दिख रहे थे, लेकिन वे इंसानों से लंबे और मजबूत थे। वे इंसानों को देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे वे इंसानों को अपना भोजन बना रहे हैं। वह नेता टाइटन्स पर हमला करने में सफल हो जाता है। बम विस्फोट करता है, लेकिन वह नहीं जानता था ये टाइटन्स हमेशा के लिए हैं और कभी नहीं मारे जा सकते। और राक्षसों के घायल पक्ष स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगते हैं। बड़ी संख्या में होने के कारण टाइटन्स ने उन्हें घेर लिया और इंसान उनके सामने छोटे लग रहे थे, और वे इंसान को उन कीड़ों मकोड़ों की तरह समझ रहे थे जो उनके पैरों के नीचे कुचल गए थे। वे खेलने के खिलौने हैं। इसके अलावा मनुष्य उनके लिए बारबेक्यू से कम नहीं थे, क्योंकि वे उन्हें पकड़ते हुए खा रहे थे। सैन्यकर्मी बहुत डरे हैं, क्योंकि वे टाइटन्स का भोजन बनने की बजाय आत्महत्या करना पसंद करते हैं। वे अपनी जान ले लेते हैं। टाइटन्स ने पूरे शहर में तबाही फैला दी थी। लोग या तो हंगामे में कुचले जाने या टाइटन्स के शिकार होने से मरने लगे, और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एकमात्र जगह मिल गई। पहता शहर का बड़ा हॉल। लोग दूसरे की परवाह किए बिना और अपनी जान बचाए बिना वहां प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, और एरन और मिकासा भी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा ही करते हैं। मिकासा को अपनी माँ के साथ एक बच्चे की झलक मिलती है। फिर उससे उन पर दया आती है और वह उस बच्चे को बचाते हुए बाहर ले जाती है। भीड़ में खींचे जाने पर एरन हॉल की ओर जाता है।
और हॉल का दरवाजा बंद है। एरन हॉल का दरवाजा खोलने के लिए संघर्ष करता है। टाइटन ने मिकासा और उस बच्चे दोनों को निगल लिया। अचानक वहां सन्नाटा छा जाता है। किसी तरह एरन उस हॉल से बलपूर्वक बाहर निकलता है। उसे पता चलता है कि टाइटन्स ने हॉल को घेर लिया है और बचे हुए लोगों को अंदर फंसा लिया है। हॉल की छत को नुकसान पहुंचाते हुए टाइटन्स लोगों को खाना शुरू कर देते हैं। लोगों के खून की धारा बहने लगती है और उनका खून तेजी से बहने लगता है। 2 साल बाद यह दिखाया जाता है कि यह दृश्य औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में होता है। वे अपनी मजबूत दीवारों के कारण राक्षस दिग्गज के हमले से सुरक्षित थे और पिछले हमले के बचे हुए लोग भी यहाँ रहते हैं, क्योंकि टाइटस अभी भी किसानों के क्षेत्रों के तीसरे हिस्से में थे। अधिक आबादी होने के कारण उस क्षेत्र में भोजन की कमी हो जाती है। लोग भूख से मरने लगते हैं। क्षेत्र के तीसरे हिस्से के बचे हुए लोगों के पास बचने का एक ही रास्ता था। उन्हें 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। एरन और उसके दोस्त को भी ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि वो मिकासा का बदला लेना चाहते थे। एरन खुद को मिकासा की मौत का दोषी मानता था, क्योंकि उसने उसे नहीं बचाया था। उनका नेतृत्व कोबल नाम के एक कमांडर कर रहा था। कमांडर कोबल रात के अंधेरे में अपने ऑपरेशन के लिए जाने की योजना बनाता है। उनके ऑपरेशन में क्षेत्र के तीसरे हिस्से के उस बड़े क्षेत्र का विस्फोट से बंद करने का काम शामिल था, जिसके माध्यम से टाइटन्स अंदर आए थे। वे योजना के अनुसार क्षेत्र के ऊपरी हिस्से को विस्फोट कर देंगे। नतीजतन दीवार के टूटे हुए टुकड़े नीचे गिर जाएंगे और उनके माध्यम से छेद बंद हो जाएगा। विस्फोट के बावजूद मजबूत दीवार के कारण टाइटन वहां से आने में असमर्थ होगा। इस ऑपरेशन में विजयी होने के कारण वे उन टाइटन्स को खत्म कर सकते हैं। विस्फोट उनकी आखिरी उम्मीद था। या तो वे अपनी जान गंवा देंगे या इस ऑपरेशन में अपनी जान ले लेंगे। प्रमुख सैन्य बल को अपने नए बनाए गए हथियारों के बारे में सूचित करता है, जो उन्हें हवा में उड़ने में सक्षम बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान हो गया था कि टाइटन्स की गर्दन पर निशाना लगाकर उन्हें मारा जा सकता है और उन टाइटन्स को भी पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा। योजना के अनुसार वे रात के अंधेरे में अपने ऑपरेशन के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उन्हें रास्ते में कुछ रहस्यमय सा महसूस होता है और वे यह देखने के लिए आगे बढ़ते हैं कि क्या गड़बड़ है। जब उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है तो वे चलना शुरू करते हैं और यहाँ सिर्फ गायों का रवाना है। तभी एक महिला को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह सोचती है कि बच्चे की मदद की जरूरत है, क्योंकि वह खतरे में है, और वह बच्चे की मदद के लिए आगे बढ़ती है। एरन भी उसका पीछा करता है। उस बच्चे को पकड़कर उन्हें पता चला कि यह बच्चा टाइटल्स का मांस और खून है। वह राक्षस बच्चा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। वह गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सभी टाइटस जाग जाते हैं और खुद को उस ओर निर्देशित करते हैं और वे उन्हें घेर लेते हैं। अब वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, क्योंकि आत्ममुग्ध से सेनापति कुबुल उन्हें इस मुसीबत में छोड़कर बख्तरबंद भानु के साथ वहां से भाग गया था। एरन के दोस्तों को टाइटस ने पकड़ लिया, पर दूसरे सैन्य अधिकारी वहां आकर उसे बचा लेते हैं। अब वे टाइटस से पूरी तरह घिर चुके थे। अचानक टाइटस का शानदार शिकार सिकिस्मा वहां आता है। वह लगभग 10 से 15 टाइटन्स को मार चुका था। सिकिस्मा के साथ मिकासा नाम की एक साहसी महिला सैनिक थी। हाँ, वह जीवित थी। दोनों अपने प्रभावी हथियारों का उपयोग करके टाइटन्स को बहादुरी से मार रहे थे। टाइटन्स के मारने के बाद वे दीवार के पास अपने नियोजित स्थान पर चले जाते हैं, और चौंकाने वाला क्षण यह था कि मिकासा एरन के प्रति एक स्नेह दिखा रही थी, क्योंकि वह उस घटना के बाद अपना बदला लेना चाहती थी। टाइटन ने मिकासा को निगल लिया था, पर सिकिस्मा ने उसे बचाने के बाद टाइटन से लड़ना सिखाया। वह टाइटन से बचने के लिए एक रहस्य बताता है और कहता है, टाइटन्स पर उल्लंघन के साथ हमला करो और उनका सामना करो। लेकिन वे सुरंगों में थे। मैं उन विस्फोटकों को खोना नहीं चाहता था, मुझे जाना था, क्योंकि हमारे बीच एक चोर था जो हथियार चुरा सकता था। वे तेजी से वार करने वाले हथियारों का नुकसान सहन नहीं कर सकते। वे तोपों की लोल करना शुरू करते हैं, लेकिन टाइटन्स ये आवाज सुनते हैं। अचानक वे टाइटन्स 2 व्यक्तियों को निकल जाते हैं। वे सभी भ्रमित हैं, लेकिन कामुक कमांडर एक और विस्फोटकों से भरे वाहनों को लूट लेता है और एक महिला गुस्से में चोर के विस्फोटकों को वाहन में तोड़ देती है, जिसका पति टाइटस द्वारा निगल लिया गया था। वह उस विस्फोट को बचाने के बजाय उसे आग लगा देती है और वह अपने पति का बदला लेने के लिए टाइटन्स के मध्य स्थानों पर वाहनों को दुर्घटनाग्रस्त कर देती है। लेकिन इस महान विस्फोट के बजाय टाइटन्स सुरक्षित रहते हैं। लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद विस्फोटक भी अब खत्म हो गई थी। काबुल भी उन्हें मुसीबत में छोड़कर भाग जाता है और वे टाइटन्स के बीच बुरी तरह फंस गए थे। एरन खो गया था, लेकिन उसे सिकिस्मा के क्रोध के शब्द याद आए। वह अपने गुस्से को लगाम खोकर आगे बढ़ता है
और वह टाइटन्स का सामना करते हुए कुछ टाइटन्स को मारने में सफल होता है और टाइटन से लड़ते हुए वह अपना एक पैर खो देता है। एक टाइटन्स एरन के दोस्त को पकड़ लेता है। सभी एरन के दोस्त की जान बचाने के लिए लड़ते हैं ताकि टाइटन्स उसे निगल ना सके। एरन पूरी तरह से लड़ाई हार चुका था। वह निराश था क्योंकि वह किसी भी तरह मानवता की मदद करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह उठ नहीं सका। लेकिन वह फिर से उठता है, खुद को प्रोत्साहित करता है। ठीक उसी समय वह अपने दोस्तों को बचा लेता है। इससे पहले कि टाइटन्स उसे अपना भोजन बना ले, उसे बचाते समय वह अपने हाथ भी खो देता है। आखिर में एक टाइटन उसे निगल जाता है। एरन को लगता है कि वह टाइटन के पेट का हिस्सा बढ़ने के बाद धीरे धीरे पच रहा है। यह देखकर मिकासा अपनी सहनशीलता खो देती है और टाइटन्स पर हमला करती है। दुर्भाग्य से मिकासा का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है क्योंकि उसके वाहन का गियर क्षतिग्रस्त हो गया था। अब मिकासा के सामने मौत थी और वो दैत्य बाकी बचे टाइटन्स को खत्म कर रहा था। ध्यान से देखने पर सभी को पता चलता है कि यह कोई और नहीं बल्कि एरन है। फिर वो भी बाकी टाइटन्स की तरह कमजोर होकर मरने लगता है। फिर एक कमांडर जिसने एरन की प्रतिभा का ज्ञान था कुछ ऐसा कहता है जो किसी को समझ में नहीं आता। वो कहता है इसकी गर्दन काट दो। कोई उसकी बात नहीं समझता, लेकिन मिकासा उसे अंजाम देता है और एरन वहां से प्रकट होता है। चौंकाने वाली बात यह है कि उसका टूटा हुआ पैर और हाथ अब फिर से बन चुका था। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। फिर सिक्सिमा बिना वजह मुस्कुराता है क्योंकि उसे पहले से पता था कि ये होने वाला है। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एरन के पिता वैज्ञानिक थे। वो एरन को किसी मकसद से सीरम इंजेक्ट करते हैं और कमांडर भी उनके साथ होता है। एरन की माँ उन्हें ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो जवाब देते हैं कि बड़ा हुआ एरन इस वैक्सीन की वजह से मानवता को बचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। कुबल भी सरकारी अधिकारियों में से एक था। उन्हें खबर मिलती है कि एरन के पिता एक गुप्त प्रयोग में काम कर रहे थे और किसानों को कुछ भी प्रयोग या आविष्कार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सजा के तौर पर एरन के माता पिता को अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया और उनके प्रयोग के नोट्स में भी आग लगा दी गई। इसीलिए कमांडर ने एरन का पक्ष लिया। इसी विशेषता के लिए वह यह भी जानता था कि एरन इस सीरम के बदौलत सबसे मजबूत बन गया था, जिससे उसे उम्मीद थी कि मानवता का बचाव किया जा सकता है। जागने पर एरन खुद को कुबल द्वारा बंदी पाता है। एरन के लिए यह बहुत अविश्वसनीय था। वह एक विशाल राक्षस में बदल गया था, लेकिन वह यह सोचकर क्रोधित था कि उसके पास एक ऐसा गुण है जो टाइटन्स के खिलाफ मानवता को बचाने में एक महान भूमिका निभा सकता है। लेकिन कुबल को एरन से खतरा था, इसीलिए वह उसे बंदी बना लेता है क्योंकि यह उसका विचार था कि मनुष्यों को प्रयोग करने का कोई भी अधिकार नहीं है और न ही इसकी कोई आवश्यकता है, बल्कि मनुष्यों को दीवारों के पीछे डरकर कायरता से रहना चाहिए। काबुल कमांडर को गोली मारते हुए मार देता है जब वह एरन के पक्ष में बोलता है, लेकिन वह कमांडर अपनी मृत्यु से पहले एरन को एक रहस्य बताता है कि कुबल तुम्हारे माता पिता का हत्यारा है। यह सुनकर एरन और उसके साथी कुबल के खिलाफ हो जाते हैं। तभी एक शक्तिशाली दानव वहां से कूदता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले वह वहां आकर एरन को पकड़ता है। सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अपने रास्ते में सभी को हटा रहा था। वह एरन के दोस्त को भी खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उसे रोक देता है। ऐसा लग रहा था कि शायद मिकासा के संचार को समझ रहा था और वह एरन को अपने साथ लेकर चला जाता है और उससे इस लड़ाई में कुबल अपनी जान गंवा देता है। एरन वहां नहीं था, इसीलिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। तब एरन के दोस्त को याद आता है कि उनके पास अभी भी एक विस्फोट है। वे इसका उपयोग करके अपने ऑपरेशन को पूरा कर सकते हैं। वे सभी बॉम्ब को पुनः प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के तीसरे भाग में जाते हैं। एरन एक बड़े और अजीब कमरे में जागता है। वह अन्य चीजों के साथ सिक्सिमा भी था। यह सिक्सिमा कई रहस्यों को खोलता है। ये टाइटन्स इंसानों से बने हैं और इन्हें किसी और ने नहीं बल्कि एरन के पिता ने बनाया है और मनुष्य तेजी से टाइटन्स में तब्दील होते रहे हैं और उन्हें पूरी दुनिया में तबाही फैला दी। यह सिलसिला जारी रहेगा और कभी नहीं रुकेगा। और सबसे दमदनीय बात यह है कि टाइटन्स अपनी भूख मिटाए बिना जीवित रह सकते हैं। इसका मतलब यह है वे अमर हैं और केवल एरन के पिता के पास उन्हें मारने का उपाय था, जो उनकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। टाइटन्स को मारने का उपाय हो सकता है यदि उन्हें सरकार द्वारा प्रबंधित नहीं किया जाता है, और एरन के पिता ने अपने बेटों को सीरम इंजेक्ट करके चुना ताकि वह मानवता की मदद कर सके और टाइटन्स के खिलाफ लड़ सके। और एरन अमर है, वह किसी भी समय विशालकाय में तब्दील हो सकता है। सिक्सिमा ने यह भी खुलासा किया कि वह वही है जो सरकार के खिलाफ है।
और उसके साथियों ने विस्फोट चुराने की कोशिश की थी। सिक्सिमा से प्रेरित होकर एरन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी योजना में यह भी शामिल था कि वह इस बम से क्षेत्र के दूसरे हिस्से को भी नष्ट कर देंगे और दीवार गिरने के कारण लोगों को अनिच्छा से टाइटन के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और वे टाइटल्स को सफलतापूर्वक हराने के बाद सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि वे सरकार की वजह से इन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन एरन को उनके साथी ऐसा करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इस लड़ाई में निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं। इसीलिए सिग्मा और एरन के बीच झगड़ा होता है। खुद को मारकर सिग्मा एक विशालकाय में बदल जाता है। यहाँ यह भी ज्ञात होता है कि सिग्मा में टाइटल्स में बदलने का गुण भी था। वह वही विशालकाय था जो एरन को लेकर चला गया था। टाइटन में बदलने के लिए उन्हें अपनी जान लेनी पड़ती है। टाइटन में तब्दील होने के कारण उनके शरीर का असली हिस्सा टाइटन के गतिविधियों को संभालता है। लेकिन इन दिग्गजों का जीवन काल टाइटन्स की तुलना में कम होता है, क्योंकि उन्हें एक सीरम का इंजेक्शन दिया जाता है। बाकी टाइटल्स फैले हुए वायरस के कारण अस्तित्व में आए हैं ताकि वे मर न जाएं। सिग्मा और एरन के बीच हिंसक लड़ाई होती है। सिग्मा का एरन पर भारी हाथ है। बाद में एरन अपनी लड़ाई की क्षमता से सिग्मा को हरा देता है। योजना अनुसार एरन दीवार के ऊपरी हिस्से पर बम विस्फोट करने में सफल हो जाता है और सभी यह जानकर चौंक जाते हैं कि कुबल जीवित था। वह कहता है एरन को मेरी हिरासत में आने दो, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई भी मानवता की मदद करे। लेकिन इंसानों को भयभीत होकर दीवारों के पीछे छिपा रहना चाहिए। एक महिला सैनिक गुस्से में कुबल को मार देती है। फिर यहाँ यह ज्ञात होता है कि फिल्म की शुरुआत में ही एक विशालकाय राक्षस दिखाई देता है। वह कोई और नहीं बल्कि कुबल था। विशालकाय में तब्दील होकर कुबल उनके ऑपरेशन को रोकने की पूरी कोशिश करता है। तब सिग्मा उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी जान जोखिम में डालकर वह बम को कुबल के विशालकाय टाइटन के मुंह में घुसा देता है। विस्फोट के कारण विशालकाय टाइटन मर जाता है और वह बड़ा शेर भी उस विस्फोट के कचरे के कारण बंद हो जाता है। उनका ऑपरेशन सफल हो चुका था, इसीलिए वे उत्साह महसूस कर रहे थे और समुद्र और उड़ते हुए पक्षी को देखते हुए मिकासा और एरन का सपना पूरा होता है और यह फिल्म उनके सपने के पूरे होने के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी और हिंदी एक्सप्लेनेशन? और अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको मिल सके।